नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आजकल जो दिन हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े तहलका खेज़ दिन हैं। हर रोज़ कोई एक ऐसा वाक़या हो जाता है जो माजी में कभी नहीं हुआ होता और वो एक नई तारीख़ रकम कर रहा होता है। इब्तिदा में मैंने सोचा था कि आज सुबह मैं एक सेगमेंट करूँगा यूट्यूब पे, कल जो जलसा हुआ कराची में पीडीएम का, और उसके ऊपर कुछ बात की जाएगी, उस पे जो तकारीर थी और उसमें जो लोग थे और उसके हवाले से। लेकिन आज सुबह एक और वाक़या हो गया और वो कैप्टन सफ्तर की गिरफ़्तारी और फिर मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उनकी रिहाई। तो फिर सोचा कि चलें इन दोनों पर बात कर लेते हैं। कल का जलसा जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसकी एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी। गुजरांवाला में जो जलसा था एक लिहाज से उसकी मेज़बानी पंजाब ने की थी, मुस्लिम लीग नून ने की थी। कराची के जलसे की मेज़बानी पीपल्स पार्टी ने की थी और बिलावल भुट्टो एक अच्छे मेज़बान के तौर पर नज़र आए। जिस तरह वो स्टेज के ऊपर सरगर्म थे, हर जगह जाकर लोगों का इस्तकबाल कर रहे थे, लोगों से बड़े एहतराम से मिल रहे थे। क्राउड के बारे में जाहिर है हमेशा की तरह मुख्तलिफ आरा होती हैं, कोई इसको 10,000 कहता है, कोई 50,000 कहता है, कोई 1,00,000 कहता है, लेकिन और किसी को भी सही तादाद नहीं पता होती। लेकिन इट वॉज़ ए वेरी साइजेबल क्राउड और बहुत बड़ा क्राउड था और जो लोगों का जज्बा था वो भी बहुत शानदार था। लोग बड़े जोश से इस सारे जलसे में शरीक हुए। मजहबी जमातों के कारकुन मौलाना फजलुर रहमान के फॉलोअर भी बड़ी शिद्दत से इसमें शामिल थे, उनके झंडे भी नज़र आ रहे थे। पीपल्स पार्टी के लोग भी नज़र आ रहे थे और बड़ी तादाद में थे। मुस्लिम लीग नून के लिए अलबत्ता ये नया इलाका था और कराची में कभी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया या वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की, लेकिन इस दफ़ा उनको एक मौका मिला। और जो तकारीर हुई उसमें जिस तरह स्पीकर आते रहे, ज़्यादातर ने वही बातें दोहराई जो हमारे गुज़िश्ता धरनों में जो गुजरांवाला के जलसे में कही गई थी। लेकिन जब मरीम नवाज़ स्टेज पर आई और फिर जब मरीम नवाज़ को तकरीर के लिए बुलाया गया तो वो मंजर दीदनी था और लोगों ने बेपनाह खुशी के साथ उनका इस्तकबाल किया, जिससे ये पता चलता है कि मरीम नवाज़ की जो पजीराई है वो सिर्फ पंजाब तक अब महदूद नहीं रही, कराची सिंध में भी लोग उनको पसंद करते हैं। बिलावल भुट्टो बहरहाल होस्ट थे, उनकी अपनी जगह थी, अपना मकाम था। तकारीर में 3 तकारीर बहुत ज़्यादा अहम थीं, उसमें मरीम नवाज़ की, बिलावल भुट्टो की और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की। अच्छा, अब ये हो गया है कि नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद बहुत सारे मरहले तय हो गए हैं ऑटोमेटिकली। वो मीडिया पे भी तय हो गए हैं, वो तकारीर में भी तय हो गए हैं, वो दिखाई भी जाते हैं। मसलन अब मेरे नहीं ख्याल कि आसिम बाजवा के असासों के हवाले से कोई कदगन है या कोई सेंसरशिप है। हर एक तकरीर में उनका नाम आ रहा होता है और हर एक स्पीकर उनके बारे में बात कर रहा होता है कि जब सियासतदानों पे करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जाता है और इस तरह कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तो ये एक नाम जो है ये बिल्कुल क्लियर हो गया। मरीम नवाज़ ने उस तरह खुलकर बात नहीं की जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने की थी, और नवाज़ शरीफ साहब ने तो बाकायदा नाम लिए थे, लेकिन मरीम नवाज़ ने वही बात ज़रा थोड़े से ढके छुपे अल्फाज में की और उसका एक जुमला बहुत काम का था कि हम इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किरदारों के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे किरदार जो आईने पाकिस्तान को तोड़ते हैं, जो पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत करते हैं। और फिर उन्होंने इमरान खान की अच्छी खासी दरगत बनाई और जो इमरान खान ने मज़हका खेज़ तकरीर की थी और जिस तरह वो रेस्टलेस नज़र आ रहे थे, अननर्व्ड नज़र आ रहे थे, उसके बारे में भी उन्होंने बात की और उनका एक बयान बड़ा मकबूल हुआ कि हम बच्चों से बात नहीं करते, हम ये बड़ों की लड़ाई है। जिसका मतलब है कि इमरान खान को तो उन्होंने कोई ऐसा
हदफ समझा ही नहीं है। इमरान खान के बारे में कोई सीरियसली बात नहीं करता। लेकिन दो तीन बातें उस तकरीर में मरीम नवाज़ की बहुत अहम थी। एक तो मैंने आपको कहा कि इदारों और किरदारों के हवाले से बड़ी वाज़े लकीर उन्होंने खींच दी है, और उस स्पीच का वही मतलब था। आप घूम फिर के जो मर्जी बात करें, नवाज शरीफ की तकरीर ने बहुत मसाइल हल कर दिए हैं, और उस स्पीच का वही मकसद था जो नवाज शरीफ की तकरीर का था। और फिर उन्होंने ये वज़ीर आज़म के हवाले से, उसके बेहैसियत होने के हवाले से भी बात की। और एक जुमला जो उन्होंने बहुत अच्छा कहा, इमरान खान ने जिस तरह लफ्ज़ नानी का मजाक उड़ाया था, और उसमें बहुत ख़वातीन की तौहीन का एलिमेंट था, बुज़ुर्ग ख़वातीन का, तो वो मरीम नवाज़ ने बड़ी खुशी से इस बात को एडमिट किया कि मैं एक नहीं दो बच्चों की नानी हूँ, और ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। तो मुझे यूँ लगता है कि इस पर्टिकुलर एंगल से ख़वातीन वोटर्स जो हैं, और जो लिबरल माइंड्स हैं, और जो वुमेन राइट्स वाले हैं, उनके लिए, उनके दिलों में मरीम नवाज़ के लिए एक जगह पैदा होगी। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो की तकरीर थी। बिलावल भुट्टो ने भी उन्हीं मसाइल पर बात की, और जमहूरियत के हवाले से बात की, शहादतों के हवाले से बात की, और पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों के हवाले से बात की। लेकिन उनकी स्पीच इस सब के बाद फिर सिंध स्पेसिफिक थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सिंध को फ़ंड नहीं मिले, सिंध के हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है, और इस तरह की बातें। मौलाना फजलुर रहमान अलबत्ता खूब गरजे बरसे, और उन्होंने खुल के बातें की। और पीडीएम का जो मौलाना फजलुर रहमान का डेडिकेटेड क्राउड था, वो भी बड़ा सरगर्म था और पुरजोश नज़र आया मौलाना फजलुर रहमान के ख़िताब के बाद। अच्छा, हर रोज़ ये लगता है कि जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो किसी एक स्टेप से शिकस्त खा रही हैं। इस कराची में इतना बड़ा जलसा हो जाना, और अपोजिशन में कोई ना इत्तफाकी ना पैदा होना, कोई रखना ना पैदा होना, बहुत बड़ी जीत थी। तमाम जमातें एक मौक़िफ़ पे कायम थीं, और सभी ने जमहूरियत की, आइन की पासदारी की, और वोट को इज़्ज़त देने की बात की। इससे पहले एक मुख्तसर सी वीडियो आई थी जिसमें कैप्टन सफदर मज़ार कायद पर नारे लगा रहे थे, और उन्होंने वहाँ पे दो नारे लगाए थे। एक तो वोट के इज़्ज़त दो, और दूसरा उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और इन नारों में कोई कबाहत नहीं है। मेरे ख्याल में कायद के मज़ार से ज़्यादा मुनासिब जगह वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने के लिए कोई और नहीं है, क्योंकि कायद ने हमें डेमोक्रेसी का सबक दिया, हमें आइन की बालादस्ती का सबक दिया। हमारे गैर जमहूरी इदारों को उन्होंने बताया कि आप किसी तरह भी मुल्क के मालिक नहीं हैं, आपका काम सर्विसेज देना है, खिदमत करना है आवाम की। तो वो बड़ी क्लैरिटी थी। इससे बेहतर मौजूदा सूरत हाल में इससे बेहतर क्या बात हो सकती थी। लेकिन जब हम सुबह सारे बेदार हुए तो पता चला कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कराची के एक होटल से उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। और जिस बहीमाना तरीके से गिरफ़्तार किया गया है, ज़ाहिर है हस्बैंड वाइफ एक कमरे में सोए हुए थे, उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। और मरीम नवाज़ अभी, ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद बताया कि वो अभी बिस्तर पे थीं, कैप्टन साहब अभी कपड़े बदल रहे थे, अभी दवाइयाँ लेके जा रहे थे, लेकिन इस सब का इंतज़ार नहीं किया गया। और कराची से जो शवाहिद मिल रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, वो ये कि ये जो गिरफ़्तारी की गई है इसका पुलिस से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि आईजी पुलिस को एक तरह से अगवा किया गया। और ये बातें मौलाना अताउर रहमान ने आज असम्बली में कही हैं कि उन्हें अगवा किया गया, और फिर डिप्टी आईजी के घर लेके गया, फिर ज़बरदस्ती वारंट निकाले गए, उसके ऊपर साइन कराया गया, और जिसकी तरफ से ये दरख्वास्त दी गई गिरफ़्तारी की, वो भी कोई पीटीआई का मेंबर निकला, और कोई अच्छे कमाश का शख्स नहीं था। अच्छा, उसके बाद जाहिर है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कुछ लोगों से वादे किए हुए थे कि अगर अब कोई गिरफ्तारी हुई तो क्या करना है। गिरफ्तारी तो हो चुकी थी, मरीम नवाज़ के कमरे का दरवाज़ा भी टूटा हुआ था, और गिरफ्तारी बहुत बहीमाना तरीके से हुई। तो अब क्या कर सकते थे ये लोग। सबसे अच्छी बात इन्होंने ये की कि उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले जो साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर के साथ मरीम नवाज़ गई एक मीटिंग में। उस मीटिंग के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौलाना फजलुर रहमान उसमें शामिल थे, और परवेज़ अशरफ उसमें शामिल थे।
मुझे जो सबसे ज़्यादा बात खुशी हुई कि इन्होंने कोई जल्दी वाला इकदाम नहीं किया, और दूसरी तरफ से गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से जो इकदाम हो रहा था वो लगता था कि पैनिक में हो रहा है, खौफ में हो रहा है, वरना इस तरह की गिरफ्तारी की कोई तुक नहीं थी। कायद के मज़ार पर जो पीटीआई ने किया हुआ है और जिस तरह की हुल्लड़बाजी की है, ये तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो मस्जिद नबवी में गो नवाज गो के नारे लगाए थे, तो वो तो बहुत मुबारक जगह है। तो मसला ये है कि अब जो चीज़ भी आजकल जो बयानिया हुकूमत की तरफ से पेश किया जाता है, उसका जवाबी बयानिया इमरान खान की अपनी ही वीडियो में दस्तयाब हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर है बड़ा क्रूशल लम्हा था और कुछ भी हो सकता था। लोग बहुत एंग्री थे, लोग बहुत कुछ करना चाहते थे वोटर्स, और कराची के लोग, पीपल्स पार्टी, मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो, उन्होंने खुद माजरत की और बड़ी शर्मिंदगी का इजहार किया कि उनके मेहमानों के साथ इस तरह हुआ है। सिंध के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और मेहमान नवाजी की इस रवायत पर उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। जो गैर जमहूरी कुव्वतें थीं, उन्होंने जल्दी में एक पत्ता चल दिया और गिरफ्तारी करके खौफ फैलाने की कोशिश की, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ। इससे पीडीएम को, मरीम नवाज़ को, मौलाना फजल रहमान को एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, और मरीम नवाज़ जितनी डिटर्मिन थी उसमें, और उन्होंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही कराची से जाऊंगी, और उनकी बात में इतनी कुव्वत थी कि जो मुख्तदिर कुव्वतें हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया, और हमने देखा कि ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उनको कैप्टन सफ्दर की रिहाई की खबर आ गई। तो इसका मतलब है कि मरीम नवाज़ अब उस पोजीशन में आ गई हैं कि जब वो कोई स्टैंड लेना चाहें तो ताकतवर हलकों की सोच, आमाल, किरदार, हरकत, सकनात सब कुछ बदल सकते हैं। पीडीएम इस मौके पे बहुत कुछ कर सकता था। लोगों को मुश्तइल करना ऐसे मौक़ों पर बहुत आसान होता है, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर मुखालिफ कुव्वतों ने अपना पहला पत्ता जल्दी में फेंक दिया है तो इन्होंने अपने पत्ते महफूज रखे हैं, और अगर आइंदा इस तरह की हरकत हुई किसी किस्म के पैनिक में, तो मुझे कुछ अंदाज़ा भी और आप लोगों को भी अंदाज़ा है कि उसका क्या नतीजा हो सकता है। फिर पीडीएम वाले सब्र नहीं करेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने तकरीर क्यों नहीं की? नवाज शरीफ ने तकरीर के हवाले से बहुत सी बातें हुई। उन्होंने कहा कि एक तकरीर में मैंने बहुत कुछ कह दिया है, कोयटा के जलसे से पहले मैं बहुत कुछ कहूँगा, और कोयटा के जलसे से पहले जलसे में जो तकरीर होगी वो सुनने वाली होगी। कोयटा के जलसे से पहले कुछ और फैसले भी मुतवक्के हैं, जिसमें कुछ फैसले अदालतों की तरफ से भी आ सकते हैं जो जमहूरियत पसंद लोगों के लिए बहुत खुशगवार होंगे। अब बात बहुत वाज़े हो गई है कि ये जंग इमरान खान की नहीं रही। इमरान खान इस जंग में इंतहाई बेहैसियत शख्स है। वो सिवाय गैर जमहूरी कुव्वतों के तर्जमान के अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन है, ना इख्तियार उनके पास है, ना ही वो वज़ीर आज़म है। जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो पैनिक में हर रोज़ अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं, और इमरान खान की तकरीर में जब उन्होंने ख्वाजा आसिफ के फ़ोन का जिक्र किया तो इस बात को मज़ीद एक्सपोज कर दिया। और अब फ़ौज का कोई तर्जुमान ये बात नहीं कह सकता कि फ़ौज सियासत में मदाखलत नहीं कर रही, क्योंकि इतने ज़्यादा सबूत मिल गए हैं। दूसरा जो बड़ी वाज़े तरीके से बात हो रही है कि ये जो पीडीएम है या अपोजिशन है, ये बिल्कुल भी फ़ौज के इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है। इनके ख्याल में कुछ लोगों ने ज़्यादती की है, ज़बरदस्ती इमरान खान को जितवाया गया है, एक जाली मैंडेट दिया गया है, एक जाली और सेलेक्टेड हुकूमत क्रिएट की गई है, और इसके सज़ावार कुछ इदारे नहीं, कुछ किरदार हैं जो सज़ावार होने चाहिए। और बड़े वाज़े से नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज़ का नाम लिया, उसके अलावा जनरल आसिम बाजवा पे इल्ज़ाम लगाया कि ये बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने में मुलव्विस है। हमें गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से पैनिक का उनसर नज़र आ रहा है, खौफ का उनसर नज़र आ रहा है। कोयटा का जलसा भी ज़्यादा दूर नहीं है, और
देखिए, उसके जलसे से पहले पहले बहुत कुछ होने की तवक्को है। हर दिन पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि जमहूरी क़ुव्वतों की फतह हो रही है और गैर जमहूरी क़ुव्वतों को एक और कदम पर शिकस्त हो रही है। अगर ये सब कुछ ये करने में कामयाब हो गए, वोट को इज़्ज़त दिलवाने में कामयाब हो गए, तो ये पाकिस्तान की नई तारीख लिखने में कामयाब हो जाएंगे, ये नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे।